नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। अभी आप देखेंगे पीजी सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन सेशन 2019-21 सब्जेक्ट हिस्ट्री सीसी पेपर 14 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी BRBU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का। तो इसके पहले पीजी सेमेस्टर 3 सेशन 19-21 का हमने क्वेश्चन सीसी पेपर 10, 11, 12 और 13 अपलोड कर दिया है। और ये जो हिस्ट्री का ये जो पेपर है वो है सीसी पेपर 14। सीसी पेपर का अर्थ होता है कोर कोर्स का, यानी मेन पेपर जो है इलेक्टिव पेपर के अलावा जो मेन पेपर है वो उसे हम कोर कोर्स या सीसी पेपर कहते हैं। ओके, तो ये है सीसी पेपर 14। तो इसका क्वेश्चन हम देखेंगे और साथ ही पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव आंसर के सहित ये वीडियो अपलोड हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ लीजिए। टाइमिंग 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स है 70 मार्क्स, 70 मार्क्स के और 30 मार्क्स के कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न है, प्रारूप जो है वो है 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप A, B और C। ग्रुप A में वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, यानी टोटल 10 मार्क्स का। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय, यानी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था। स्पिनिंग जेनी जो है कपड़ा बुनने का एक मशीन है, इसका आविष्कार हुआ था औद्योगिक क्रांति के समय किसके द्वारा, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा, यानी इसका एक का आंसर होगा बी, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा हुआ था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द सिविल वॉर स्टार्टेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर हो जाएगा ए 1642 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ए 1642 ईस्वी में। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हेन डिड द स्टाम्प एक्ट वाज पास्ड। स्टाम्प एक्ट कब पास हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। स्टाम्प एक्ट जो पास हुआ था वो था 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड टाइपिंग इंडिकेट। टाइपिंग वर्ड जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। टाइपिंग वर्ड इंडिकेट, टाइपिंग विद्रोह आपने नाम सुना होगा, चीन के इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो टाइपिंग विद्रोह इंडिकेट करता है पूर्ण शांति की। इसका आंसर होगा बी, पूर्ण शांति। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर लुक प्लेस इन, यानी कि प्रथम चीन जापान युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम चीन जापान युद्ध जो है 1894 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1894 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 25 जुलाई 1894 और 17 अप्रैल 1895 में समाप्त हुआ था, 94 से 95। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द रूलर ऑफ रसिया एट द टाइम ऑफ 1917 रिवॉल्यूशन, यानी 1917 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस का शासक जो था वो था जार निकोलस द्वितीय। आंसर हो जाएगा बी, जार निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन जापान हैज कैप्चर्ड मंचूरियन। जापान ने मंचूरिया पर कब कब्जा किया, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। बी का मतलब 1931, यानी जापान ने मंचूरिया पर कब कब्जा किया, 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना वाज इनएक्टेड। इनएक्टेड लिखा हुआ है ना,
चीन में नया संविधान कब बना? तो चीन में नया संविधान जो बना वो था 1975 में। इसके पहले भी 1954 में भी बना था, उसके बाद 1975 में, उसके 82 में भी बना है, तो इसलिए 1975 में इसका बना। डी आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 1949 को किसके नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1 अक्टूबर 1949 को किसके नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माओ त्से-तुंग। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ठीक है, यानी महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु की बात अगर हम करें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं उनके राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। लेकिन रही बात आध्यात्मिक गुरु की, तो आध्यात्मिक गुरु जो है नारायण गुरु, केरल के रहने वाले नारायण गुरु हैं उनके आध्यात्मिक गुरु, जो इसमें नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए नियर बाई जो है गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे, इसलिए हम इनका आंसर बी लगाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो ये था टोटल ऑब्जेक्टिव और उसका सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न का उत्तर देना है, पर प्रश्न 6 मार्क्स कैरी करता है, एंड टोटल 24 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2, पुनर्स्थापना की प्रकृति की विवेचना कीजिए, डिस्कस नेचर ऑफ रिस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेसी इन अमेरिका, अमेरिका में गणतंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, चीन में साम्यवादी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी के स्वराज संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए। अब हम देखते हैं ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल 3 प्रश्न का आंसर करना है आपको। 4 प्रश्न दिए रहेगा, जिनमें एक पर क्वेश्चन 12 यानी 12 मार्क्स कैरी करता है, टोटल 36 मार्क्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों और महत्व का वर्णन कीजिए, डिस्कस द कॉज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेपोटिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म इन अमेरिका, अमेरिका में निरंकुशतावाद और गणतंत्रवाद के मध्य संघर्ष को विश्लेषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 इन रसिया, रूस में 1905 की क्रांति की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गांधी के स्वदेशी संबंधी अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए, इवेलुएट द गांधीयन कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी। ओके, तो ये रहा टोटल क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें आपको आंसर जैसे जैसे कहा गया आंसर करना है। और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो से कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, कि आप वीडियो को देख पा रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी अच्छी है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमने जो ऑब्जेक्टिव बताया है, किसी में कोई ऐसे आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखकर ज़रूर भेजें। हम फिर मिलते हैं आपके सीसी पेपर जो क्या कहते हैं, सीसी पेपर 15 है, या जो भी इलेक्टिव पेपर जैसे भी हो, वो हम पीजी सेमेस्टर के और पेपर्स लेके हम आएंगे। और रही बात, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो सिलेबस पीजी सेमेस्टर 1st, 2nd, 3rd और 4th के सिलेबस के बारे में पूछते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेल्फ में ट्यूटोरियल चैनल जो अभी आप देख रहे हैं, उस पर आप जाइएगा, पीजी सिलेबस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें उसको ओपन कीजिएगा तो आपको पूरे सिलेबस मिलेंगे। सिलेबस पुराना वाला सिलेबस भी है, उसके बाद जो चेंज हुआ है वो सिलेबस, और अभी हाल फिलहाल में जो सिलेबस चल रहा है वो है CBCS पैटर्न पर आधारित, जो 2018 में हुआ था, और वही सिलेबस अभी भी लागू है, CBCS पैटर्न।
2018 में हुआ था और वही सिलेबस अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं। तो सबके सिलेबस अपलोड है चैनल पे, बस आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके ओपन कीजिए और जो आपको लेना है, जो वीडियो देखना है वो आप देखें। आपके अनमोल सुझाव और सलाह जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें देते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।